नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। क्वेश्चन फॉर एक्सप्लेनेशन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 405 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ 60Q प्लस 405R। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 405 में क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड करेंगे और सबसे पहले एचसीएफ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जो पहला स्टेप हमारे पास होगा दैट इज 405 में किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 जा तो 360 आ जाएगा, तो दैट विल बी 45 आएगा आपके पास। तो 405 को आप लिखोगे तो दिस इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 6 प्लस क्या हो जाएगा 45। इस केस में रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 45 आया। जीरो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि प्रोसेस आगे अभी कंटिन्यू होगा। दिस इज द, ये हमारे पास पहला स्टेप था, राइट। तो अब क्या करेंगे, रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है तो 60 में फिर 45 से डिवाइड करेंगे। तो 45 1 जा, ए 45 आएगा और दैट इक्वल्स टू 15 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू ए आएगा 60 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 15 आएगा। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। Again remainder not equals to 0, so apply division lemma to 45 and 15. तो 45 में अब क्या करेंगे, हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 3 जा 45, दिस पार्ट इक्वल्स टू ए 0 आएगा। तो 45 इक्वल्स टू आ गया 15 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यह हमारे पास तीसरा स्टेप है। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है, सो इस केस में जो डिवाइजर होगा वो इसका एचसीएफ कहा जाएगा। तो अल्टीमेटली वी हैव एचसीएफ जो हो गया, दैट मीन्स कि हमारे पास एचसीएफ ऑफ 60 एंड 405, एचसीएफ ऑफ 60, अब यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 60 एंड 405 जो हो गया, दिस इक्वल्स टू 15 के इक्वल आएगा। किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर आएगा। अब इस 15 को हमें जो एक्सप्रेस करना है वो करना है 60Q प्लस 405R के फॉर्म में। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कैसे से, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सप्रेशन को। तो पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिख लीजिए। पहला जो था 405 इक्वल्स टू, फर्स्ट जो था हमारे पास 405 इक्वल्स टू 405 इक्वल्स टू 60, 60 मल्टीप्लाई 6, 60 मल्टीप्लाई 6 एंड प्लस क्या है, प्लस क्या है 45 प्लस 45, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारे पास 60 इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 45 एंड मल्टीप्लाई 1, 45 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस क्या था 15 था। यह हमारे पास सेकेंड स्टेप था। एंड थर्ड जो स्टेप है दैट इज, यह स्टेप हमारे पास है कि 45 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस क्या है 0। दिस इज द थर्ड स्टेप वी हैव। ये हमारे पास तीसरा स्टेप था। और जिस फॉर्म में हमें चेंज करना है वह फॉर्म हमारे पास 60Q प्लस 405 आ रहा है, मतलब कि 60Q एंड प्लस क्या है 405 ए आर के बराबर है। या हमारे पास इस स्टेप में हमें इसे चेंज करके दिखाना है 60Q प्लस 405R। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ हमारे पास 15 है ना, तो एचसीएफ तो 15 हो गया। तो 15 यहां से ना लेकर के हम सेकेंड स्टेप से लेंगे। तो 15 जब आप यहां पे निकालोगे तो ये आपके पास 60 एंड माइनस 45 के बराबर हो जाएगा, होगा, ठीक है। अब हमें 60 और 405 चाहिए। तो 60 तो चलो ठीक है यहाँ पर, ठीक है, इसको रहने देते हैं, हम इसको 45 निकालते हैं। तो 60 जब 45 निकालेंगे तो ये 405, ठीक है, ये आपके पास 405 एंड 60 है ना, ठीक है। हाँ, 405 माइनस 60 इंटू 6। यहाँ पे 60 इंटू 6 का मतलब क्या समझना आपको कि 6 बार 60 है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 टाइम्स 60 है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म याद रखिए। अब 60 एंड 405 आ गया, सारा फॉर्म हमारा एक्यूरेट आ गया। तो ये 60 एंड माइनस 405 और माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स 60 है ना। अब 6 टाइम्स 60 तो यहां हो गया और 1 टाइम यहां हो गया, तो 7 टाइम्स 60 हो गया ना। तो 60 अंडर ब्रैकेट इज 7 हो गया, प्लस यहां पे 4 है, ठीक है, सॉरी प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहां पर, एंड दैट इज 405
और ब्रैकेट में -1 डाल देंगे क्योंकि हमें इसी एक्सप्रेशन पे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या आ गया, 60Q, जो भी 60Q था एंड प्लस 405R हो गया। अब दोनों को इससे इस एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्यूब का वैल्यू आपके पास 7 आएगा, Q जो 7 आएगा और R जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, -1 के बराबर आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आप मेरे एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि तरीका यहां पर यही है। मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं कि जब आप एचसीएफ फाइंड करते हैं तो शुरू से लास्ट की तरफ जाते हैं। जब यहां पे एक्सप्रेशन में अगर हमें किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो लास्ट से हम क्या करेंगे, शुरू की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच।